हाय, मैं अभी अपना चैनल डिलीटेड पे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ iPad 7 जनरेशन का। जानता हूँ ये थोड़ा लेट है, मैंने काफ़ी दिनों पहले इसको खरीदा था और उसको मैंने अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला और कितना ये एफिशिएंट है आपके डे टू डे लाइफ में, आप इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। iPad 7 जनरेशन जो कि पिछले साल सितंबर के लॉन्च हुआ था और ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल भी 6th जनरेशन की तरह ही है। थोड़ा सा इसको साइज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया और कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो साइज कर सकता है कि 10.2 इंच का डिस्प्ले इसको दिया गया, जो कि पहले 9.7 था, और इस पे 1 GB रैम बढ़ाया गया, जो कि 2 GB से 3 GB बनाया गया। और इसका जो प्रोसेसर है वो सेम है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था किसी iPad एंथुसियास्ट के लिए कि सेम प्रोसेसर आप एक नेक्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उतना एक्सपेक्टेबल नहीं था। और ये 32 GB का iPad है मेरा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, बॉक्स का टेक्सचर सेम है जो कि पहले था, थोड़ा सा साइज में बड़ा है। आप बॉक्स हाथ में लेके समझ पाएंगे कि ये साइज में बड़ा होने वाला है पिछले iPad से। ठीक है, हम इसको खोलते हैं और आप देखते हैं। दिस इज इट। काफी एक्साइटेड था मैं उस वक्त इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मेरा जो iPad है, तो नया iPad कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो इसका स्क्रीन बढ़ाया गया है, मे बी ये बेहतरीन है। और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की बात है इसमें iPad OS, जो कि नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको iPad को दिया गया है, जो कि पहले से आप जो iOS होता था वही दोनों में रहते थे, मगर अभी iPad OS के कारण आपको एक अलग फील मिलेगा कि जो ये एक अलग डिवाइस है, इसका जो एक अलग फील मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये डेस्कटॉप को रिप्लेस कर सकता है, मुझे नहीं लगता। फिर भी जो लाइट यूजर है उनके लिए तो डेफिनेटली ये डेस्कटॉप को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, आप ब्राउज कर सकते हैं, आपको बैंकिंग वर्क कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है जो कि पहले नहीं था। आप एप्पल का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं इसके साथ। और ये जो डिस्प्ले का जो साइज बढ़ाया गया है, ये बहुत तो नहीं, 0.5, फिर भी ये नोटिसेबल है। ठीक है, नीचे की तरफ स्पीकर है और काफी पीछे की तरफ जो फिनिश है काफी बेहतरीन लगता है। बहुत प्रीमियम लगता है। और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें लाइटनिंग मतलब कनेक्टर दिया गया है, जो कि मे बी टाइप सी हो सकता था तो अच्छा होता, वही पुराना। और इसमें जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस वो बेहतरीन होता है। जो मैं कहना चाह रहा था कि इसमें iPad OS में आप सफारी के थ्रू डेस्कटॉप क्लास ब्राउजिंग कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन है। और इसके लिए ही लोग iPad की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्यों बेकार में एक बड़ा सा लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करें, जबकि वो उनकी जो काम है उससे बेहतर कर सकते हैं iPad में। और यहाँ पे साइड पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन कीज, पावर कीज, माइक्रोफोन जो कि पहले था, और हेडफोन जैक का पोर्ट जो कि पहले जैसा था वैसा ही सब कुछ। थोड़ा सा बिजल को कमाया गया है यार, थोड़ा सा नया कर दे। चलिए इसको सेटअप कर देते हैं। पहले पहले से मैसेजेस, आपका पहले रीजन को, कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सा बिजल दो साइड में थोड़ा सा कम किया गया है और बाकी कुछ अलग नहीं है। और जो कनेक्टर है वो प्रीमियम iPad में मिलता था, और अभी वो मैग्नेटिक कनेक्टर जो कीबोर्ड, जिसके मतलब आप एप्पल का जो कीबोर्ड है वो आप इस बजट iPad पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। जिनके पास ऑलरेडी कीबोर्ड है जो कि पिछले iPad के, तो वो कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका iPad में भी खराब हो चुका है पुराना जो iPad है, वो नया iPad ले सकते हैं, उनको कीबोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। वो पुराना iPad उस जो कीबोर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्मूथ है, डॉक है साइड पे, और ये जो अलग सा फील है जो पहले नहीं था। पहले इस iPad OS के बाद आने से यहाँ पे अलग सा एक फील है। बिल्कुल आपको एक रिफाइंड लुक मिलेगा और आप बहुत ही इंप्रेस होंगे इससे। ये 32 GB का है और यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 10 GB कम मिलेगा। आपको 10 GB इस्तेमाल हो चुका होगा, मगर मैंने इसको फॉर्मेट किया था, इसके कारण ये 5.6 यूजेबल मतलब यूज हो चुका है दिखा रहा है। मगर आप अगर फॉर्मेट नहीं करते तो आपको दिखेगा, जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 GB इस्तेमाल हो चुका है दिखेगा, और बाकी आपको लगभग 20 GB का फ्री मिलेगा आपको। और ये देखिए आप अगर सफारी के थ्रू ब्राउज करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 0.5 का जो डिस्प्ले इंक्रीज हुआ है उससे एक अलग सा मुझे तो फील लगता है, कंफर्टेबल फील देता है ये। क्योंकि आप इसको डेस्कटॉप के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये मैं एप्पल का वेबसाइट में सर्च कर रहा हूँ और ये काफी बेहतरीन फील देता है। देखने में आप किसी
वेबसाइट में अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको सर्फिंग कर सकते हैं। आपका हर जो मे बी कोई बैंकिंग ऐप हो या फिर कुछ स्टडी मटेरियल्स के लिए, और ऊपर से इसका ये एप्पल पेंसिल सपोर्ट करता है, जो कि पिछले वाला जो 6th जनरेशन है वो भी करता था और ये भी करता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मगर जो डिस्प्ले है बड़ा सा, तो इसमें मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी असरदार हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा डिस्प्ले है और 1 GB रैम ज़्यादा भी है। इसके कारण मल्टीटास्किंग में आपको वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर जो ऐप्स आप साइड में खोलेंगे या फिर जो ओपन रहेगा, मिनिमाइज रहेगा, वो सारे ओपन रहेंगे, वो किल नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं साइड में, और दोनों साइड बाय साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर हम थोड़ा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सुना है कि इसका साउंड जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। लेट्स लिसन। मैं बाद में आपको और भी वीडियो पोस्ट करके बताऊंगा कि मेरा जो फील कैसा रहा इसमें, और मैं डे टू डे लाइफ में कितना इस्तेमाल कर पाता हूँ, और क्या ये खरीदना चाहिए या नहीं। अभी 2020 में थोड़ा सा देर में आया वीडियो, मैं थोड़ा सा बिजी था, पता नहीं मैं कर नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्यार दे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और डेफिनेटली मैं उन प्रो जैसा तो नहीं हूँ, फिर भी कुछ गलतियाँ मेरी जो वीडियो में है तो वो माफ़ कर दीजिएगा, और डेफिनेटली दोस्त को अपना दिल से लगाइएगा। थैंक यू।